Hello students, I am Vinita Srivastav, class 11th biology chapter 5. I am start with the topic that is leaf. लीफ में हम पढ़ेंगे कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें वेनिशन, फाइलोटैक्सी एट्सेट्रा काफ़ी कुछ पढ़ेंगे हम लीफ में. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, पार्ट्स ऑफ अ लीफ, रेटिकुलेट वेनिशन, पैरेलल वेनिशन, बहुत कुछ है. तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर. देखिए लीफ क्या है. द लीफ इज़ अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट, जनरली अ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर borne on a stem. Okay, it develops from a node as a lateral outgrowth of the stem or a branch. It generally bears a bud. It is an axile called the axillary bud. देखिए जो डेवलपमेंट होता है ना, जो डेवलप्स होती है लीफ, वो कहाँ से होती है? नोड से, जो कि लेटरली आउटग्रोथ होता है स्टेम पर, ब्रांच पर. इट जनरली बियर्स, ये क्या बियर किए हुए थे? बर्ड्स इन इट्स एक्साइल पर, जिसे कहा जाता है ऑक्सिलरी बर्ड. द ऑक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच. आगे चलकर ये ऑक्सिलरी जो बर्ड होती हैं वही डेवलप हो जाती हैं ब्रांच में, है ना. द फर्स्ट लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम एज अ लीफ प्रिमोर्डिया. ओके, स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ अ जनरली फ्लैटेंड एंड एक्सपेंडेड पार्ट्स ऑफ द स्टेम और ब्रांच. अ टिपिकल लीफ हैज़ अ 3 पार्ट्स. एक टिपिकल लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना, राइट. अब बात करते हैं हम वेनिशन. लीफ में वेनिशन कैसा होता है? वेनिशन क्या है? देखिए वेनिशन इन लीफ, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ अ लीफ इज अ टर्म्ड एज अ वेनिशन. देखिए जो लीफ के ऊपर जो लेमिना होता है, लेमिना पर वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके का है, उसे कहा जाता है वेनिशन. इट इज़ अ बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द रेटिकुलेट एंड सेकंड इज़ द पैरेलल. ओके, जो रेटिकुलेट होता है वो क्या होता है? वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट अ डेफिनेट पैटर्न. एक पर्टिकुलर पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, ये इरेगुलर होता है. वो रेटिकुलेट वेनिशन होता है. ये भी 2 टाइप्स का होता है, पाइनेट और पामेट. पैरेलल कैसा होता है? पैरेलल वेन्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल रोज. जो वेन्स होती हैं वो वेन्स अरेंज्ड होती हैं पैरेलल रो में, मतलब इक्वल. एक अगर बगल से निकली है तो उस जस्ट उसके ही अपोजिट डायरेक्शन में सेम उसी जगह से दूसरी वेन निकलेगी, तो ये पैरेलल वेनिशन होता है. वेन्स डू नॉट फॉर्म अ नेटवर्क इन द लीफ. जो वेन्स होती हैं वो लीफ पर एक पूरा, मतलब वेन्स का नेटवर्क नहीं होता. जैसे कि ये एग्जांपल किस में देखने को मिलेगा आपको? पैरेलल वेनिशन, मोनोकॉट्स में, है ना. और रेटिकुलेट वेनिशन का एग्जांपल क्या है? वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क इन द लीफ. ये वेन्स जो होती हैं वो एक नेटवर्क के फॉर्म में होती हैं लीफ पर. ये डाइकॉट्स प्लांट्स जितनी भी होती हैं उनमें आपको रेटिकुलेट वेनिशन, उनकी लीफ रेटिकुलेट वेनिशन शो करती हैं, और मोनोकॉट्स प्लांट्स की लीफ पैरेलल वेनिशन शो करती हैं. ओके, इसके बाद बात आती है कि लीफ, कंपाउंड लीफ. ओके, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, है ना. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीफ? कंपाउंड लीफ एंड सिंपल लीफ. तो सिंपल एंड कंपाउंड लीफ में क्या है भाई? सिंपल लीफ कैसी होती है? अ लीफ इज़ अ सेड टू बी अ सिंपल लीफ व्हेन इट ब्लेड इज अनडिवाइडेड ऑल्दो इट मे बी डीपली इंडेंटेड. द लीफ शुड हैव अ सिंगल लेमिना. ऐसे लीफ जिसमें एक सिंगल लेमिना होता है. एंड हाउ एवर डीप द इंडेंटेशन और इंसिजन्स मे बी, दे शुड नॉट टच द मिडरिप. जो मिडरिप से टच नहीं होना चाहिए. और कंपाउंड लीफ में क्या होता है? अ लीफ इज सेड टू बी अ कंपाउंड लीफ when the leaf blade is divided into several parts. जो लीफ ब्लेड होता है वो कई बहुत सारे सेवरल पार्ट्स में डिवाइड होता है.
उसमें सेगमेंट्स होते हैं कॉल्ड द लीफलेट्स, जिन्हें लीफलेट्स कहा जाता है। द इंडेंटेशंस जो होता है उसका और इंसिजन्स जो होगा गो अप टू द मिड हैंड्स। द लीफलेट्स आर नॉट कनेक्टेड बाय लेमिना एंड आर फ्री फ्रॉम वन अनदर। ये कनेक्टेड नहीं होते हैं लेमिना के द्वारा, ये बिल्कुल फ्री फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं एक दूसरे से। टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती है, तो पाइनेट, दूसरा पामेट। पाइनेट कैसा होता है? द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द मिडरिब और ब्रेचेस, मतलब लीफलेट्स जो होती हैं वो मिडरिब से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। और पामेट क्या होगा? द लीफलेट्स रेडिकेटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द पेट्यूल। लीफलेट्स वो रेडिएट होती हैं कहाँ से? जहाँ पेट्यूल के बिल्कुल लास्ट से, पेट्यूल के लास्ट से वहाँ से रेडिएट होती हैं, है ना। द लीफलेट्स आर जॉइंड एट अ कॉमन पॉइंट्स एंड मे लुक लाइक द फिंगर ऑफ अ पाम। इस तरह से आपको दिखाई देती है, जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है। सेकंड बी, सिल्क कॉटन की जो लीफ होती है वो कैसी होती है? कंपाउंड लीफ होती है, उसमें पामेट होता है, पामेट टाइप की कंपाउंड लीफ होती है। और नीम की जो लीफ होती है वो पाइनेट टाइप की लीफ होती हैं, ओके। अब हम बात करते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है? फाइलोटैक्सी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन अ स्टेम और अ ब्रांच। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि लीफ का अरेंजमेंट ब्रांच और स्टेम पर कैसा होता है। जिस तरह का अरेंजमेंट होता है लीफ का उसे फाइलोटैक्सी कहा जाता है। फर्स्ट इज, ये कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 3 टाइप्स के होते हैं। इट इज़ अ बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। ऑल्टरनेट, जिसे स्पाइरल भी कहते हैं, अपोजिट और वोल्ड। ऑल्टरनेट क्या है? देयर इज़ ओनली अ सिंगल लीफ एट ईच नोड। हर नोड पर एक सिंगल लीफ होती है। जो लीफ कैसी हो सकती है? मे बी अरेंज्ड इन द सेम प्लेन और स्पाइरली अराउंड द मेन स्टेम और ब्रांच। एग्जाम्पल चाइना रोज, मैंगो, उसमें दिखाई देगी ऑल्टरनेट। अपोजिट, देयर आर 2 लीव्स प्रेजेंट एट द सेम नोड पर, एक ही नोड पर 2 अपोजिट डायरेक्शन में वो लीफ प्रेजेंट होती हैं, ओके। वोल्ड कैसी होगी? इन दिस अरेंजमेंट देयर आर मोर देन 2 और 3 लीव्स। ये 2 या 2 से अधिक लीव्स भी होती हैं हर नोड पर। दे मे बी प्रेजेंट इन अ वोल और अ सर्कल। वोल में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, सर्कल में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ओलेंडर, नेरियम जिसे बोला जाता है, राइट। अब बात आती है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में क्या आएगा आपका? लीव्स ऑफ द प्लांट्स मे बी मॉडिफाइड। जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड भी हो सकती हैं और क्या कर सकती हैं? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सम ऑफ दीज आर, नीचे जो बताई गई हैं, जैसे कि लीफ टेंड्रिल्स है, वोल्स लीफ मॉडिफाइड, अपर लीफलेट्स मॉडिफाइड, लीफ एपेक्स मॉडिफाइड, स्टिप्यूल मॉडिफाइड, पेट्यूल मॉडिफाइड, ओके। अब बात आती है फंक्शन ऑफ लीफ की, कि लीफ के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो सभी लोग जानते हैं कि अ लीफ प्राइमरली हैव 3 बेसिक फंक्शंस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपीरेशन। 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस सब जानते हैं कि भाई जो लीफ का ग्रीन पार्ट होता है, लीफ, ब्लेड और लेमिना हैज़ बीन ग्रीन पिगमेंट, उनमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण। दैट मैन्युफैक्चर्ड फूड, जो फूड बनाते हैं, जनरली स्टार्च एंड शुगर। क्या बनाते हैं? स्टार्च और शुगर। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है? द लीव्स हैव न्यूमरस माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। देखिए लीव्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे से ओपनिंग पोर्स होते हैं जिसे स्टोमेटा कहा जाता है, जिस हेल्प करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में। दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन, जो फोटोसिंथेसिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और रेस्पिरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है? द एक्सचेंज ऑफ वाटर इन द प्लांट्स एवोपरेट थ्रू स्टोमेटा। जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट्स के अंदर, जो ज़्यादा मात्रा में अगर पानी होता है तो उसको एवोपरेट करना स्टोमेटा के थ्रू, दैट इज़ अ ट्रांसपिरेशन। It not only help to cool the leaf surface but also help in the ascent of sap.
ओके। अब बात आती है इनफ्लोरेसेंस की। इनफ्लोरेसेंस क्या है? देखिए, इनफ्लोरेसेंस इज अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम स्टॉक कॉल्ड अ पेडंकल। डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द स्टेम इट कुड बी टर्मिनल और ऑक्सिलरी। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट, फ्लावर्स कहाँ पर है, ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ ब्रांचिंग एट द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का अरेंजमेंट। द इनफ्लोरेसेंस आर प्राइमरली ऑफ थ्री टाइप्स का होता है, रेसिमोस, साइमोस एंड स्पेशल। ओके, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? द मेन एक्सिस इज एलोंगेटेड एंड बियर स्टॉक्ड फ्लावर। मेन एक्सिस पर एलोंगेशन जो एलोंगेटेड होगा और वहाँ पर बियर स्टॉक फ्लावर, वहाँ पर फ्लावर्स होते हैं। एग्जाम्पल मस्टर्ड के प्लांट्स के फ्लावर जो होते हैं उनमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है। स्पाइक में भी होगा। इट इज़ लाइक अ रेजिम बट द फ्लावर्स आर सेसाइल, दैट इज विदाउट द स्टॉक। ओके, ये तो रेसिमोस का हुआ भाई। साइमोस का कैसा होता है अरेंजमेंट? देखिए, जो साइमोस होता है वो क्या होता है? मोनोचेशियल साइम आर यूनिपेरस साइम। द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट होता है फ्लावर का। एंड यंग ब्रांचेस, जो यंग ब्रांचेस निकलती कम ऑफ फ्रॉम वन साइड, एक साइड से, ऑफ द पेरेंट स्टेम, बिल्कुल मेन पेरेंट स्टेम से जो ब्रांचेस निकलती हैं नई नई, उसी के लेटरल जो ब्रांच की एंड होते हैं वहाँ पर फ्लावर होता है, उसे कहा जाता है साइमोस इनफ्लोरेसेंस। स्पेशल इनफ्लोरेसेंस, ये देखिए मेन ब्रांच पर है ना, बीच से जो निकल रही हैं छोटी छोटी ब्रांचेस, वहाँ से जो फ्लावर का जो अरेंजमेंट है जहाँ पर फ्लावर प्रेजेंट है, दैट इज अ साइमोस इनफ्लोरेसेंस। ओके, एक और है स्पेशल इनफ्लोरेसेंस। ये होता है मेन एक्सिस फॉर्म्स अ कप शेप्ड receptacle with an apical opening at the top. Flowers are present on the inner wall of cavity enclosed in a cup. मतलब कैविटी के इनर वॉल के अंदर बंद होता है फ्लावर कप में, ये होता है। इसका एग्जाम्पल है फाइकस। ओके, अब बात आती है फ्लावर मतलब फ्लोरल पार्ट्स की। जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, तो फ्लावर क्या है? द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लोरिंग प्लांट्स इज बाय द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई रेदर देन सेल्स, एंड सो द न्यूक्लियाई आर टर्म्ड एज अ गैमेट। वो न्यूक्लियाई किस में चेंज हो जाता है? देखिए, जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर में, तो क्या होता है? फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने के बाद न्यूक्लियाई जो होता है, फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई का जब फ्यूज़न होता है तो बाद में किस में जो सेल बनता है, उस सेल को हम बोलते हैं गैमेट्स। ये आप सभी जानते हैं। अब दिया है कि पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। ओवरी का क्या है? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। Hypogonous according to the position of floral leaves on a thalamus with respect to ovary. The flower could be of three kinds. देखिए, जो फ्लावर्स होते हैं ना वो तीन टाइप्स के होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। When the ovary occupy the highest position on the thalamus and other floral parts like a sepal, petals, stamens are present below it, the ovary is said to be a superior and the flower is said to be hypogynous. एग्जाम्पल क्या? मस्टर्ड, टमाटो, इसमें आपको हाइपोगाइनस फ्लावर होता है और इसकी ओवरी सुपीरियर कहलाती है। जब कैसे ओवरी सबसे ऊपर हो और उसके जो अदर पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जैसे थैलेमस है, फ्लोरल पार्ट्स लाइक क्या क्या होंगे, मतलब थैलेमस पर ओवरी ऊपर होनी चाहिए और अदर पार्ट जैसे सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, ये सब उसके नीचे हों, छोटे हों थोड़े,
ठीक है, और ओवरी ऊपर, तो इस तरह की ओवरी को हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं और इस तरह के फ्लावर को हम हाइपोगाइनस कहते हैं, जो आपको मस्टर्ड और टमाटो में देखने को मिलेगा। पेरिगाइनस व्हेन द थैलेमस, जब थैलेमस से फॉर्म होती है क्या, फॉर्म अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, एक कप शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है थैलेमस पर। इस तरह के स्ट्रक्चर में क्या होता है, कहाँ पे बियर्स हैं, पेटल्स हैं, बियर है, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन, एंड द ओवरी इज़ हाफ इन्फीरियर। देखिए ओवरी कैसी होती है, हाफ इन्फीरियर, मतलब आधी अंदर आधी बाहर। पूरी तरह से ना तो वो अंदर है और ना बाहर है, हाफ इन्फीरियर। द फ्लावर इज सेड टू बी अ पेरिगाइनस, ये रोज़ में, प्लम में आपको देखने को मिलता है। एपिगाइनस में क्या होता है, व्हेन द कप शेप्ड थैलेमस, जब थैलेमस कप शेप्ड का होता है तब क्या होता है, गेट्स फ्यूज्ड विद ओवरी, ओवरी फ्यूज्ड कर जाती है ऑल द, जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उनके साथ, जैसे कि सेपल है, पेटल्स है, स्टेमन्स है, आर प्रेजेंट अबव द ओवरी, जो ओवरी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर एंड द फ्लावर इज सेड टू बी एपिगाइनस, जो आपको कुकुम्बर और एप्पल में देखने को मिलता है, राइट। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स कितने हैं अभी, पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम सभी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर में क्या होता है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, कोरोला है, कैलिक्स है, पेडिकल है, ये सब होते हैं, है ना। तो कैलिक्स क्या है, इट इज़ द फर्स्ट और द लोअर मोस्ट वोल, ठीक है। कोरोला इट इज़ द सेकंड वोल इनर टू सेपल। एंड्रोशियम इट इज़ द थर्ड और द मेल वोल्स। फिलामेंट a long cylinder stalk that carries food and water to another। अब इसी में क्या होता है, एंथर है, पॉलन है। एंथर क्या होता है, इट इज़ द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द फिलामेंट, जो फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके में क्या होता है, इट बियर्स 4 पोलन सैक्स, इसमें 4 पोलन सैक्स होते हैं विच आर फिल्ड विद टिनी ग्रेन्स। 4 पोलन सैक्स होते हैं जो भरे हुए होते हैं बहुत छोटे छोटे ग्रेन से, उसे कहा जाता है पोलन और पोलन ग्रेन। गाइनोशियम और पिस्टिल, इट इज़ द फोर्थ एंड इनर मोस्ट वोल कंटेनिंग फीमेल पार्ट्स, में फीमेल पार्ट्स होते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कार्पल्स, ये कार्पल्स का कनेक्शन होता है। ईच कार्पल्स हैज़ 3 पार्ट्स, हर कार्पल्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल, स्टिग्मा। हाँ सही है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो ओवरी क्या है, इट इज़ द स्वैलोन, it is the swollen basal part of the carpel that contain 1 or more ovule। ओवरी एक फूला हुआ पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है नीचे का, ठीक है। उसमें ओव्यूल्स होते हैं। ईच ओव्यूल इनक्लोजेस एन एम्ब्रियो सैक, हर ओव्यूल्स में एम्ब्रियो सैक होता है। स्टाइल, इट फॉर्म्स द नेक ऑफ द कार्पल टू विच स्टिग्मा इज अटैच्ड। स्टिग्मा क्या है, इट इज़ अटैच टू स्टाइल एंड रिसीव द पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा क्या करता है भाई, उससे स्टाइल से अटैच होता है और पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, ओके। अब बात आती है एस्टिवेशन की, कि एस्टिवेशन किस टाइप, फ्लावर्स के जो वॉल्स होते हैं ना, उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसे कहा जाता है एस्टिवेशन। मतलब जो फ्लावर्स हैं उसमें जो एस्टिवेशन होगा किस तरह का है, फ्लावर्स के अरेंजमेंट। देखिए वॉल्वेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। तो वॉल्वेट एस्टिवेशन कैसा एस्टिवेशन होगा, वॉल्वेट एस्टिवेशन में क्या होता है, विदाउट ओवरलैपिंग एज इन कैलोट्रेपस। इट सेड टू बी अ वॉल्वेट। पहली बात तो ये कि आप एस्टिवेशन देखिए कि द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लावर।
मतलब फ्लोरल बड with respect to the other member of the same whole is known as the estivation. The main types of estivations are valvate twisted, imbricate, vexillary, है ना. जब sepals और petals whorls just touch said to be valvate, just touch one another at the margin, मार्जिन से केवल वो टच करते हैं, ठीक है, ओवरलेप नहीं होते हैं, उसे वॉल्वेट कहते हैं. इफ़ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलेप, अगर एक मार्जिन है अपेंडेजेस का, एक मार्जिन एक दूसरे वोल्स पर ओवरलेप होता है ना. नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज़, जो चाइना रोज़ के फ्लावर में देखने को मिलता है, लेडी फिंगर में देखने को मिलेगा, कॉटन के फ्लावर में देखने को मिलेगा. इट इज़ कॉल्ड अ ट्विस्टेड. ओके, इस तरह ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है. इफ़ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरले वन एनोदर बट नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एज इन केसिया एंड गुलमोहर, द एस्टिवेशन इज कॉल्ड अ इम्ब्रिकेट. इन पी एंड बीन्स फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स, है ना, 5 पेटल्स होते हैं इनमें. The large overlap the 2 lateral petals which in turn over the 2 smallest anterior petals. Okay, this type of estivation is called a vexillary or papilionaceous. ठीक है, देखिए जो वॉल्वेट है उसमें जो उसके मार्जिन्स होते हैं, बिल्कुल इसके जो कॉर्नर होते हैं वो एक दूसरे से केवल अटैच होती हैं, ओवरलेप नहीं करते हैं. लेकिन ट्विस्टेज में एक दूसरे के ऊपर उसका जो अपेंडेजेस होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ओनली अपेंडेजेस. इम्ब्रिकेट में क्या होगा, इम्ब्रिकेट में एक वोल बिल्कुल अंदर होगा, एक वोल पूरा बाहर होगा, बाकी के 3 एक दूसरे को ओवरलेप करेंगे. वैक्सिलरी में एक बड़ा सा वोल होता है, उसके अंदर 3 होते हैं, 3 में भी एक 3 वो होंगे, तो साइड के जो 2 वोल्स होते हैं वो आधे अंदर आधे बाहर, और नीचे का जो होगा वो पूरा एक कैसा होता है, वो आधा, वो भी आधा अंदर आधा बाहर होता है, लेकिन नीचे से एक दूसरे से जॉइंट होता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू, टेक केयर.